हाँ जी बच्चों, जरा सोचो, जो आपने साइकिल खरीदी और थोड़े दिन बाद उस साइकिल पर ब्राउन कलर का लेयर चढ़ गया। उसके बाद देखो, अगर आपने घर में ग्रिल लगाई, ग्रिल में ब्राउन कोटिंग हो गई। दरवाजा लगाओ, खिड़की लगाओ, आप उसमें ब्राउन कोटिंग हो गई। सब इसी तरह से सोचो, अगर मान लो बड़े बड़े सीप हैं, बड़े बड़े पूल हैं, वो भी देखो कुछ दिनों बाद क्या होता है, ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है और डैमेज हो जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये सीबीएसई के एग्जाम में बार बार इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलो, ये जो टॉपिक है इसको हम कहते हैं क्या, कोरोशन। आज हम कोरोशन का डिटेल स्टडी करेंगे। हम आपको देखेंगे कि किस किस मेटल पर किस तरह के कोरोशन होते हैं। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि इसका क्या ट्रिक है, कैसे हम इसको याद रखें। नेक्स्ट हम देखेंगे सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन क्या है इस पर। फिर हम बात करेंगे कि क्या 2027 के लिए क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों, आप अंतिम तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैं आपको लास्ट में जो है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूं। और आप ये ध्यान रखना इस बात को, जो आपको मैं बोलता हूं, जब आप जिस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूं उस वक्त तुम मास्टर बन के निकलोगे तो निकलोगे। आप इस वीडियो को अगर अच्छे से देख लिया तो तुम इस टॉपिक पर मास्टर बन जाओगे। चलो हम लोग स्टार्ट करें कोरोशन को। अगर आप इस टॉपिक को ठीक से समझ लिए तो बोर्ड के सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए हमेशा ही ध्यान रखना है, जो हमको इसको पूरा देखना है और ढंग से देखना है। देखो बच्चों, सीबीएसई एग्जाम में रेडॉक्स और कोरेक्शन से जुड़ा हुआ बहुत सारे सवाल आते हैं। एग्जाम में जो प्राय इसमें आते हैं, डिफिनेशन आते हैं। डेफिनेशन के बाद इसके एग्जाम्पल्स। फिर इस आपको आ सकते हैं एग्जाम में प्रिपरेशन कैसे करेंगे। और कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी इस पर बेस आते हैं। चलो तो हम लोग स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन यही दिमाग में आना चाहिए, व्हाट इज कोरेक्शन। आखिर कोरेक्शन है क्या। देखो, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया है, तो इसका आंसर क्या है सो देखो। राजी बच्चों देखो, फॉर्मेशन ऑफ अनवांटेड अनवांटेड लेयर on the surface of metal in the presence of एयर। आप इसको ऑक्सीजन लिख सकते हो, एंड मॉइस्चर या केमिकल। चलो, इज कॉल्ड कोरोशन। अनवांटेड लेयर, क्या आप चाहते हो कि मेटल का लेयर बन जाए, गोल्ड हमारा डल हो जाए? नहीं चाहते हो ना। तो देखो, इसी तरह से अनवांटेड अगर कोई लेयर बन जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एयर। दूसरा चीज कह रहा मॉइस्चर या अदर केमिकल। केमिकल में देखो NaCl भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, कोई भी एसिड बेस सॉल्ट हो सकता है, जो केमिकल हमारे कोरेशन को प्रमोट करता है। तो इसीलिए आप ध्यान दें बात को, जो कोरेशन के लिए ये चीज होगा। चलो नेक्स्ट यहाँ देखे, एग्जाम्पल देखे कहाँ कहाँ कोरेशन होता है। देखो, पहला एग्जाम्पल पर बात करें हम लोग, रस्टिंग ऑफ आयरन। देखा है, कॉमन एग्जांपल है, लोहे में ब्राउन कलर की जंग लग जाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट देखो, ब्लैक कोटिंग हो जाती है किसमें बाबू, सिल्वर में, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर। नेक्स्ट और देखो, इसके एग्जैक्ट एग्जांपल और इंपॉर्टेंट देते हैं, ग्रीन कोटिंग ऑफ
कॉपर। देखो, मजेदार है कि नहीं? अब ये तीन एग्जांपल दिमाग में रखना, बहुत सारे एग्जांपल है, सारे मेटल पर हम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। शुरू में पढ़ा था मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बनता है मैग्नीशियम में। तो इसी तरह से बहुत सारे लेयर बनता है। तो साहब सबसे पहले देखें जी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाई डज द corrosion occur? Why does the corrosion occur? देख, corrosion कैसे होता है? दो चीज इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर समझो, दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला एयर, एयर में पर्टिकुलरली क्या होता है बच्चा? ऑक्सीजन। मेन रोल ऑक्सीजन का है, ऑक्सीडेशन करने में इसी का रोल होता है। नेक्स्ट का दूसरा चीज देखो, इंपॉर्टेंट बात देखो, मॉइस्चर या वाटर वेपर कुछ भी होता है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज आप दिमाग में रखना। मॉइस्चर, एयर में क्या है हमारा? मॉइस्चर की मात्रा है, मॉइस्चर है। वही क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्शन करके धीरे 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 मेटल को कमजोर कर देता है। चलो सबसे पहले देखो, कॉरोशन इन आयरन इज रस्टिंग। पहले रस्टिंग की आप बात कर ले हम लोग और उसका रिएक्शन देख ले क्या होगा। रस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो रस्टिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यही बार बार एग्जाम में आते हैं। रस्टिंग तो क्या है? देखो, कॉरोशन इन कॉरोशन इन आयरन, कॉरोशन इन आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। समझ में आ गया बच्चा? देखो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आयरन का कॉरोशन को अलग नाम दिया गया, इसका नाम है रस्टिंग। अब देखो रस्टिंग का इक्वेशन देख लो। आयरन है, आयरन पर रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीजन तो इंपॉर्टेंट है यार, फिर क्या करेगा? वाटर डालेगा और ये रिएक्शन हमारा लॉन्ग टाइम लगता है, बहुत लंबे समय में फॉर्म करता है। देखो रस्ट, Fe2O3.XS2O, ये फार्मूला है रस्ट का बच्चा, रस्ट का याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब अगर मान लो तुम याद रखना चाहो तो क्या करोगे? ऑक्सीजन देखो बैलेंस कर लो, 3 6 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, 4 है, 2 डाल दो। आई थिंक देखो बैलेंस हो गया। इक्वेशन बैलेंस का देख लो, इसको हम आयरन, ये आयरन है, दिस वन इज ऑक्सीजन। एक्स लिखने का मीनिंग है हमारा वाटर क्या है? वेरिएबल्स है, वो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। इसको हम लोग लिखेंगे आयरन। देखो आयरन 3 ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3 होता है, ऑक्सीजन 3 ऑक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्सीजन 3 ऑक्साइड। यहां लिख दो यार, हाइड्रेट, हाइड्रेटेड। देखो वाटर के लिए इस्तेमाल करेगा हाइड्रेटेड वर्ड, हाइड्रेटेड वर्ड वाटर इस्तेमाल करेगा। आयरन 3 ऑक्साइड, तो इसका फार्मूला लिख देना, रस्ट का फार्मूला है। ठीक है, क्या क्या विशेषताएं हम रस्ट का देखते हैं, विशेषताएं पर बात करें, क्या क्या इसका विशेषता है। देखो क्या क्या करता है रस्ट, रस्ट क्या करता है, इसकी बात हम लोग कर लें पहले बच्चा। तो पहला चीज है, देखो क्या करेगा, पहला चीज क्या करेगा, ब्राउन कलर फॉर्म करेगा रस्ट में, ब्राउन कलर। देखो ब्राउन कलर फॉर्म करेगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कलर। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा फ्लैकी नेचर, फ्लैकी नेचर का होता है। नेक्स्ट देखो तीसरा क्या देखोगे, तीसरा होगा इजिली फॉल, फॉल ऑफ। चौथा क्या होगा? वीकेंड द आयरन, वीकेंड द आयरन, आयरन को धीरे धीरे कमजोर कर देता है, आयरन को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। क्लियर है? कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग, कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग, देखो इंपॉर्टेंट चीज है भी, आपने बार बार देखा, कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग, कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग।
बताओ जी बच्चा, रस्टिंग के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? तो क्या सीखा तुम लोग? कैन कंडीशन नेसेसरी, क्वेश्चन दिमाग में है? कोई कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग? देखो, दो कंडीशन इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है एयर यानी ऑक्सीजन, आपके दिमाग में चलना चाहिए। एयर यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है हमारा? मॉइस्चर, मॉइस्चर या वाटर वेपर, जो भी बोलते हो, वाटर वेपर। ये दो कंडीशन हमारा बहुत नेसेसरी है रस्टिंग के लिए। रस्टिंग के लिए दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसको समझते हैं बढ़िया से कैसे होता है। ये दोनों बात को समझने की कोशिश करो, देखो हो जाएगी, समझ जाओगे। अब देखो, मान लो हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल कुछ चीज हम लोग देखे, एक टेस्ट ट्यूब, दो हम कंडीशन लेते हैं। देखो, तीसरा कंडीशन देखो, हम इनको सोचते हैं कब हमारा रस्ट लगेगा, कब नहीं लगेगा, इन चीजों को समझते हैं। जैसे ए, बी और सी, मान लो तीन टेस्ट ट्यूब है। अब इसमें देखो क्या है हमारा, अगर मान लो ये यहां पर हम एयर टाइट कंटेनर रखे हैं, ऑक्सीजन है ही नहीं इसमें, क्या है? ऑक्सीजन है ही नहीं। मान लो हम वाटर रख दिए, वाटर रख दिए, यहाँ नो ऑक्सीजन, कंडीशन हम लगा रहे हैं क्या? नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन। और लेकिन वाटर क्या है? ये वाटर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट। अब इसमें हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा रस्ट लगता है कि नहीं। मान लो ये आयरन हम रख दिए, दिस वन इज आयरन। दूसरा, नेक्स्ट कंडीशन देखो, आयरन यहां डाल दो। नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या करेंगे, एक हमारा और है कंडीशन इसमें, ये भी हम मान लो इसमें ऑक्सीजन हम रखते हैं, ऑक्सीजन रखते हैं, लेकिन हम क्या किए, ये ऑयल ले लेते हैं। ऑयल है, मान लो केरोसिन ऑयल या कुछ भी, डीजल पेट्रोल किसी में डाल दो। अब इसमें क्या किए, हम आयरन नेल डाले हैं, दिस वन इज आयरन, आयरन है ये हमारा। अब देखो, यहाँ ऑयल दिए हैं, ये हम आयरन नेल डाल दिए। एब्सेंस ऑफ क्या है बाबू? एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर है, एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर। लेकिन यहाँ हम ऑक्सीजन डाले हैं, इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। और तीसरा कंडीशन में हम डाल रहे हैं क्या, देखो, यहाँ हम आयरन नेल ले रहे हैं, इस आयरन नेल के साथ आयरन देखो Fe का बना हुआ है, और इसमें हम दो चीज डाल देते हैं, इसमें एयर भी है, प्लस क्या है हमारा, मॉइस्चर भी, वाटर भी है। मान लो ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, तीन एक कंडीशन लगा रहे हैं, ए बी सी तीन कंडीशन है हमारा। देखो, ए कंडीशन में क्या दिया है बच्चा, देखो, हम इसे अंदर में एयर टाइट कर दिए, सील कर दिया, ऑक्सीजन नहीं है। और हम यहाँ क्या किए हैं, वाटर तो लिए हैं लेकिन आयरन नेल लिए हैं, क्या रस्टिंग होगा? होगा बच्चा? बोलो नहीं, नो, नो रस्टिंग, नो रस्टिंग यार, नो रस्टिंग। नेक्स्ट देखो, दूसरा बी कंडीशन में क्या होगा, देखो, एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर है, मॉइस्चर नहीं है, वाटर नहीं है इसके अंदर, ऑयल के अंदर डुबा दिया हम नेल को, और ये ऑक्सीजन भी प्रोवाइड किए हैं, क्या होगा? नो, नो, नो। क्यों? एक चीज उपलब्ध नहीं है यहाँ, क्या उपलब्ध नहीं है? मॉइस्चर उपलब्ध नहीं है, नो रस्टिंग बच्चा, नो रस्टिंग। थर्ड वन, थर्ड केस में देखो, एयर भी है यानी ऑक्सीजन समझ लो बच्चा, और नेक्स्ट क्या है, वाटर भी है। एयर वाटर अगर दोनों है तो क्या होगा? यस, रस्टिंग आकार, यहाँ पर रस्टिंग आकार, रस्टिंग होगा बच्चा, होगा। तो देखो, फेवरेबल कंडीशन है आयरन के लिए, आयरन को रस्टिंग लगने के लिए, एयर भी है और मॉइस्चर भी है। समझ गया बात को? क्या कंडीशन नेसेसरी होता है हमारे लिए रस्टिंग करने का? कंडीशन नेसेसरी जो है क्या है? एयर है यानी ऑक्सीजन, और मॉइस्चर है यानी वाटर वेपर। समझ गया बच्चा? हाँ जी बच्चों। अब देखो, हम कॉरेक्शन ऑफ अदर मेटल भी देख लिए, आयरन तो देख चुके, अब अदर मेटल देखते हैं। देखो, सिल्वर का क्या होता है, सिल्वर जो है, सिल्वर H2S के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा Ag2S बनेगा, यानी सिल्वर सल्फाइड। एक्चुअली होता है ब्लैक कलर की कोटिंग, ये ब्लैक हो जाता है। इसलिए देखोगे घर में सिल्वर का अगर कोई भी ऑर्नामेंट है तो धीरे धीरे ब्लैक हो जाता है। तो ये चीज है। नेक्स्ट देखो क्या है, कॉपर का। देखो, कॉपर, कॉपर बोर्ड एग्जाम में आया भी क्वेश्चन है। देखो, कॉपर में क्या है, कॉपर के साथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ हमारा यह मॉइस्चर, कह सकते हो मॉइस्चर है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर है।
मॉइस्चर कार्बन डाइऑक्साइड एयर के साथ हमारा ये रिएक्शन करता है तो बन जाता है, देखो CuCO3 और CuH2। ये ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। आप नोटिस क्या होगा, जो हम लोग कॉपर का जो बर्तन रखते हैं घर में, तो उस बर्तन को जब हम कभी फेस्टिवल्स वगैरह हम निकालते हैं तो देखो उसमें क्या स्थिति रहती है, ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ी रहती है, तो उसको हम लोग मिली वगैरह से साफ करते हैं, है कि नहीं बच्चा ऐसा? तो ये चीजें यहाँ ध्यान देना है। नेक्स्ट एल्युमिनियम में देखो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्साइड बनेगा, लेकिन अगर वाटर मौजूद है तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। एल्युमिनियम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एल्युमिनियम में जब कोरेशन होता है तो ये एल्युमिनियम का कोरेशन बेनिफिशियल होता है। कारण क्या है, देखो ये हमारा एल्युमिनियम मेटल अगर है, इसके ऊपर जो ये लेयर चढ़ता है ना, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का काफी डेंस होता है, इतने डेंस होता है कि 1 सेकेंड फिर मॉइस्चर को या ऑक्सीजन को इसमें इंटर करने नहीं देता है। इसीलिए बोलता है कि कोरेशन इन एल्युमिनियम इज बेनिफिशियल, प्रोटेक्ट करता है हमारा मेटल को। ठीक है जी, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। हाँ जी बच्चों, अब देखते हैं हम लोग प्रिवेंटिव मेथड कैसे बचा सकते हैं। अगर ये चैलेंज है हमारे लिए, कोरेशन या रस्टिंग जो बोलते हो, कोरेशन चैलेंज है, तो इसको हम बचा कैसे सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। ये देखो हम लोग क्या करेंगे, प्रिवेंशन पे बात करेंगे। कोरेशन का प्रिवेंशन कैसे करते हैं, कैसे बचा सकते हैं हम कोरेशन से अपने मटेरियल को, यानी आप प्रिवेंट कैसे करेंगे, हम मेटल को प्रिवेंट कैसे करेंगे, इसकी बात हम लोग करेंगे। आप जैसे पहला पेंटिंग देखोगे, दरवाजा वगैरह जो हमारा क्या होता है, ब्राउन हो जाता है, तो उसको हम लोग सरेस पेपर से रगड़ के क्या करते हैं, पेंट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं पेंट? पेंट लगाने का ऑब्जेक्टिव ये होता है, लेयर ऑफ पेंटिंग प्रिवेंट ना मॉइस्चर इन एयर, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और एयर को क्या करता है, आयरन तक जाने नहीं देता है। तो ये एक हमारा है ना प्रोटेक्शन का काम। नेक्स्ट देखो, इस तरह से पेंटिंग जहां भी होता है ये समझ लेना। देखो कार के मेटल में हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं, गेट में, ग्रिल में, सब में पेंट करते हैं। जहां भी आप पेंट करते हो, आप अपने घर में देख लो, वो सारा चीज अगर मेटल में पेंट कर रहे हो तो यही कंसेप्ट है। मतलब होता है कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर को मेटल तक जाने ना देना। तो प्रिवेंशन हुआ कि नहीं, जाएगा ही नहीं तो क्या होगा, हमारा कभी भी रस्टिंग या कॉरेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। देखोगे ऑयल और ग्रीस, जैसे मान लो मशीन आपके पास बाइसिकल है तो उसमें क्या करते हो, ग्रीस डालते हो। ग्रीस क्या करेगा, ग्रीस अगर ऑयल है और ग्रीस है तो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। कभी यहाँ पर ऑक्सीजन जाने, मॉइस्चर को जाने ही नहीं देगा। जब मॉइस्चर नहीं गया तो क्या होगा, वो हमारा प्रोटेक्ट रहेगा, कभी डैमेज नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा क्या है, ऑयल और ग्रीस, जहां भी तेल और ग्रीस में हमारा है, प्रोटेक्टिव लेयर है ये हमारा। नेक्स्ट देखो मशीन पार्ट या बाइसिकल चेन वगैरह, जो एग्जाम्पल मैं दे दिया हूँ। नेक्स्ट गैल्वेनाइजेशन है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक। जिंक का लेयर जो है ना बच्चा, किस पर, आयरन के सरफेस पर होता है। जिंक का लेयर अगर आयरन के सरफेस पर हम चढ़ा दे तो क्या होगा, आयरन हमारा बच जाएगा ना। जिंक का लेयर अगर पड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, आयरन तक जाने नहीं देगा ऑक्सीजन और मॉइस्चर को, तो हमारा प्रोटेक्ट हो गया। तो ये एक तरीका ये है गैल्वेनाइजेशन। इसमें देखो जैसे वाटर पाइप्स वगैरह या आयरन सीट वगैरह के लिए आप ये गैल्वेनाइजेशन हम लोग करते हैं। समझ में आ गए बच्चों? चलो और कुछ हम ग्लोबलाइजेशन के, चलो और कुछ हम लोग देखें प्रिवेंशन, कोरेशन का प्रिवेंशन कैसे कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग बात करते हैं। कुछ हम लोग प्रिवेंशन के मेथड देखते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, डिपॉजिटिंग ऑफ द थिन लेयर ऑफ वन मेटल टू अनदर। एक मेटल पर दूसरा मेटल का हम लेयरिंग चढ़ाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी द्वारा होता है, सुना होगा तुम, ऑर्नामेंट वगैरह में होता है। जैसे मान लो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन हम ले लें, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले ले, इलेक्ट्रोड बनाते हैं। यहाँ पर एक कैथोड में मान लो हम कुछ चाहते हैं, जो कोई हमारा कोई ऑर्नामेंट है, ये कैथोड, ये प्लस है हमारा, मान इस पर हम आयरन का बना हुआ था, ये चाहते हैं हम क्या करें, इस पर सिल्वर की कोटिंग चढ़ जाए। तो हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सिल्वर इस पर थिन लेयर जमा होगा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। एक मेटल पर दूसरे मेटल का अगर लेयर चढ़ जाए तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मेथड से अगर मान लो ये लेयर चढ़ गया तो क्या होगा, अंदर का मेटल क्या हुआ, प्रोटेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, अंदर का मेटल प्रोटेक्ट हुआ। ज्वेलरी वगैरह में इस्तेमाल होता है, सुना होगा तुम लोग, जो क्या चांदी पर सोने का लेयर चढ़ा दिया गया, या आप देखा होगा लोहा पर हम सोने का लेप चढ़ा दिए, तो कुछ भी है चांदी का लेप चढ़ा दिए। तो ये दिखने में तो लगता है ऑर्नामेंट वो वाला है, लेकिन है नहीं। तो एक्चुअली ज्वेलरी में ये काम होते हैं, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम बहुत ज्यादा होता है। फिर बाइसिकल्स वगैरह के पार्ट्स में होते हैं। तो ये समझ रहे हो बात को, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। नेक्स्ट एलाइंग देखो, एलाइंग में क्या कंसेप्ट है, दो या दो से अधिक मेटल, या मेटल होना चाहिए नॉन मेटल के साथ। अगर मान लो मेटल नॉन मेटल दोनों होगा, लेकिन अकेले नॉन मेटल नहीं हो सकता। जब नॉन मेटल होगा तो मेटल के साथ होगा, या दो से अधिक मेटल या दो
या दो से अधिक मेटल को मिला करके बनता है। ये पूरा टेम्परेचर में मेल्ट कर देंगे। मेल्ट करने के बाद क्या होगा, आपस में होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा उसका, और ये एलॉय बन जाएगा। जैसे आप देखो प्योर गोल्ड का सुना होगा जो ऑर्नामेंट नहीं बनता है, तो क्या करते हैं उसमें कॉपर या सिल्वर मिलाते हैं। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, होमोजेनियस मिक्सचर बना दिया उसका। होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के कारण क्या होता है, वो हमारा देखो होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। टू और मोर देन टू मेटल्स, या मेटल होना चाहिए और नॉन मेटल होना चाहिए। नॉन मेटल अकेले नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल देखो स्टेनलेस स्टील का क्या है, आयरन, क्रोमियम और निकेल, तीनों को मिलाया गया एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में और स्टील बनाया गया है। तो इस तरह से प्रिवेंट कर सकते हो आप, कॉरप्शन से बचा सकते हो। कॉरप्शन बड़ा चैलेंज है हमारे इकोनॉमी को डैमेज करने का, उसे बचाने का बहुत सारा हमारे पास प्रिवेंशन का मेथड है जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखो बच्चों हम लोग बात करें कुछ पीवाईक्यू पर, प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस, कौन कौन से आए हुए क्वेश्चन उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आया है और कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। अगर प्रिवेंशन ऑफ कॉरप्शन हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो क्यों नहीं हम आपको मेमोरी याद रखने के लिए एक ट्रिक बना दूं, और वो ट्रिक आपको कभी नहीं आप भूलोगे। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग एक ट्रिक के द्वारा। देखो क्या हम लिखते हैं, पोगा। क्या लिखते हैं बच्चा, पोगा। क्या क्या करोगे बताओ, ये पहला क्या है बताओ, पहला पेंटिंग, इंपॉर्टेंट देखो, पेंटिंग, पेंटिंग कर दो यार, पेंट कर दो। दूसरा क्या है बच्चा, ऑयलिंग या ग्रीसिंग, ऑयलिंग, किसी पर ऑयल में रख दो या ग्रीस कर दो, आप देखो बच जाएगा। जी क्या बेटा, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। और देखो ए क्या है हमारा, एलॉइंग। देखो क्लियर है कंसेप्ट, आप समझ गए, पेंटिंग, ऑयलिंग और गैल्वेनाइजेशन और एलॉइंग, ये आप कंसेप्ट से आप याद रख सकते हो। तो पोगा याद रखना, जब भी कभी आपको कॉरप्शन का प्रिवेंशन पूछे दिमाग में हिट करना चाहिए, पोगा। चलो बढ़िया, नेक्स्ट हम लोग पीवाईक्यू देखते हैं। बच्चों देखो हम लोग पीवाईक्यू देख लें। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज कॉरप्शन, गिव वन एग्जांपल। कॉरप्शन क्या है बाबू, स्लो डिटोरिएशन है, ईटिंग ऑफ मेटल है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल है। अब देखो डिटोरिएशन ऑफ मेटल ड्यू टू एयर और मॉइस्चर, एयर और मॉइस्चर के कारण होता है। देखो ये आसान है, आप लिख दोगे। और एग्जांपल देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन, बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉरप्शन। नेक्स्ट अब देखो रस्ट क्या है, रस्ट हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड है, Fe2O3.X एक्स क्या है, वेरिएबल वाटर है। नेक्स्ट क्या है लिखेंगे हम, टू कंडीशन नेसेसरी टू रस्टिंग, ऑक्सीजन है और मॉइस्चर है बाबू। नेक्स्ट है व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन विद जिंक टू प्रिवेंट द रस्टिंग इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। देखो गैल्वेनाइजेशन आप लिख देना आराम से। देखो जो हम डिस्कस किए सारा क्वेश्चन वही है कि नहीं, सो बताओ, जो हमने आपको थ्योरी में डिस्कस किया वही क्वेश्चन है। चलो फिर और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट जो मैं बात किया, ध्यान दो, क्या लिखा है, व्हाई डू सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक विथ टाइम। क्या बताया था मैं, टाइम के साथ सिल्वर ब्लैक क्यों होता है। तो ब्लैक क्या कर रहा है, सल्फर कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा है और ब्लैक टर्न कर जाता है। देखो AgH2S के साथ रिएक्शन करता है, ब्लैक बन जा रहा है Ag2S। समझ में आया। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्या है, कॉपर वेसल्स को डेवलप ग्रीन कोटिंग, ग्रीन कोटिंग कैसे डेवलप कर जाता है। तो यहाँ पर देखो कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। देखो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है। तो देखो कॉपर है, मॉइस्चर से हमारा ये आया, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, देखो ये बना, ये हमारा देखो कार्बोनेट बना है कि नहीं, बेसिक कार्बोनेट है कि नहीं, हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक है, कार्बोनेट बन गया। नेक्स्ट है मेंशन द टू मेथड ऑफ प्रिवेंशन कॉरप्शन। अरे पोगा रे बाबू, पोगा, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, 2 लिखना है यार, 4 मैं बताया हूं, पोगा इस्तेमाल करना। चलो नेक्स्ट हम लोग देखें क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग 2027 में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो उस पर बात करते हैं। बच्चा आप एक्साइटेड हो 2027 में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल है आपके क्वेश्चन भिड़ सकते हैं, और इसलिए आप तैयारी करना बढ़िया से। देखो क्या है, व्हाट इज कॉरप्शन, कॉरप्शन एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, चांस है ये सब क्वेश्चन आने की। नेक्स्ट है स्टेट द कंडीशन नेसेसरी टू रस्टिंग, कौन कौन सा कंडीशन है हमारा नेसेसरी है रस्टिंग के लिए, सारा कंडीशन मैं बता चुका हूँ। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, डिफिनेशन भी लिखा चुका हूँ, देख लो बच्चा।
नेक्स्ट है व्हाट इज करेक्शन कंसिडर हार्मफुल, करेक्शन हार्मफुल है कि नहीं बताओ। मेटल का हमारा डिटोरिएशन होता है, नुकसान होती है हमारी। नेक्स्ट क्या है, सिल्वर टर्न्स ब्लैक, अभी सिल्वर का और कॉपर का मैं एग्जाम तुरंत मैं लिखा था पीवाईक्यू में। नेक्स्ट देखो मेथड यूज इन द प्रिवेंट करेक्शन होगा। चलो बढ़िया है, अगर प्रिवेंशन का ही आ जाए तो तेरे दिमाग में स्टक करण के होगा, और आप इस तरह से सारा सवाल बना लेना। आप अगर कोई तरह का दिक्कत होगा आप कमेंट्स करना, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में जोरदार धमाके के साथ।